अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्सप्रेसिव रियलिज़म की। जब हम एक्सप्रेसिव रियलिज़म की बात करेंगे तो एक्सप्रेसिव रियलिज़म में सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अरिस्टोटल ने मेमेसिस के बारे में बात की थी। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना। जब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम रोमांटिक राइटर को देखेंगे, स्पेशली वर्ड्सवर्थ को। पोइट्री इज़ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल फीलिंग, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। यानी पोइट्री एक्सप्रेशन है जैसा पोइट फील करता है। जबकि अरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री जो है वो मेमेसिस है, वो इमिटेशन है। तो एक्सप्रेसिव और रियलिज्म दोनों से मिलके एक वर्ड बना हुआ है। मतलब ये वर्ड किससे बना हुआ है? एक एक्सप्रेसिव और एक रियलिज्म। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. It has taken from the Aristotle concept of mimesis and romantic concepts such as art is an expression of emotion. Expressive realism says literature is an expression and reflection of life. Literature that reflects the reality of experience that's perceived by an individual. अच्छा, जब हम बात करते हैं कि लिटरेचर एक एक्सप्रेशन है किसके? एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की, एक रिफ्लेक्शन है, तो सारे मीनिंग जो है वो राइटर, वो ऑथर के पास चले जाते हैं। इस चीज़ की रिबटल जो है हमें मिलती है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, न्यू क्रिटिक में, फॉर्मलिस्ट अप्रोच में। वो कहते हैं कि टेक्स्ट को बतौर टेक्स्ट उसको एज अ फॉर्म लेना चाहिए। उसके अंदर पैराडॉक्स, उसके अंदर सिम्बली, उसके अंदर मेटाफर, उसके अंदर पैराडॉक्स, उसके अंदर हाइपरबोली, इसके अंदर लिटरेरीनेस, उसके अंदर फॉरग्राउंडिंग, उसके अंदर जो मतलब डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है पोइट्री की, उसके ज़रिए उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि राइटर के पास जाना चाहिए, उसकी लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसकी अथॉरिटी के पास। मतलब राइटर के और ऑथर की अथॉरिटी को चैलेंज करती है न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, पोस्टोसेरियन अप्रोच और उसके अलावा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। एक्सप्रेसिव रियलिज्म बेसिकली क्या है? लिटरेचर, ये एक थ्योरी है। क्या कहती है थ्योरी? लिटरेचर दैट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस की रियलिटी किसके थ्रू आती है? जैसा एक इंडिविजुअल परसीव करता है। यानी लिटरेचर एक एक्सपीरियंस होता है जो उसको परसीव कर रहा है वैसा। तो ऑथर है डेफिनेटली जो लिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे राइटर्स जो हैं उन्होंने इसको क्या किया है? इसका रीबटल दिया है। उसमें हमारे पास अमेरिकन राइटर है जॉन क्रो रैंसम, क्लिंथ ब्रोक, W.K. विम्सेट और T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड और इसके अलावा I.A. रिचर्ड फर्स्ट पब्लिश्ड इंटेंशनल फैल्सी उन्होंने लिखा, फर्स्ट पब्लिश 1946। विम्सेट और सी मुनरोए, सी बर्डसले ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म इस्तेमाल करते हैं, इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंटेंशनल फैल्सी है। सारे मीनिंग जो है वो ऑथर अपने माइंड में लिए, ऑथर और राइटर जो है अपने माइंड में लिए। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इस अथॉरिटी को चैलेंज करती है और वो कहती है कि पोइट्री के चीज़ के राइटिंग के असल टेक्स्ट के मीनिंग जो हैं वो रीडर के हेड में है। तो इस तरह ये एक्सप्रेसिव रियलिज्म बेसिकली स्टार्ट होता है। जब हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम अरिस्टोटल को भी देखेंगे, उसकी मेमेसिस को भी देखेंगे, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन जो है, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, हम इसको भी देखेंगे। जॉन रस्किन जो कि एक सोशल क्रिटिक था, मॉरलिस्ट था, जिसने जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी, विक्टोरियन सोसाइटी, उसके बारे में वो लिखता है। तो वो भी बेसिकली वो एक्सपीरियंस कहता है, एक्सपीरियंस की रिफ्लेक्शन है लिटरेचर। तो इन सब को वो क्रिटिसाइज़ करती है। कौन सी थ्योरी? इसको क्रिटिसाइज़ करता है जॉन क्रो रैंसम, इसको क्लिंथ ब्रोक, इसको W.K. विम्सेट, इसको I.A. रिचर्ड, इसको T.S. एलियट, इसको मनरोए सी बर्डसले और इसको विम्सेट। ये बताते हैं कि ये इंटेंशनल फैल्सी है। I hope you got this point. Share it with your friend and have a nice time. Subscribe our channel, the ESL Academy. If you want to visit the rest of the lecture related to criticism, just go to our channel, type Sarana or type the ESL Academy. Subscribe, share with your friends. Stay blessed and have a nice time.